हेलो भाई, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। पर फटाफट से चौड़िया करके आ जाओ सभी। हैं, आओ बताते हैं आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल कराएंगे। मेरे पीछे आप पहला सवाल देख पा रहे हो कि पहला सवाल कौन सा है। बढ़िया से निपटाते हैं इसको। ठीक बाबू, ठीक है बाबू, चलो आओ। आओ हम तुमको सुनाते हैं तुम्हारे प्रेम कथा। एक बार फटाफट से शेयर कर दो, ठीक है बच्चा। आज सवाल ही ऐसा कह रहा है कि पी की वर्तमान आयु 34 वर्ष है। आपसे कह रहा है 8 वर्ष के पश्चात पी तथा क्यू की आयु का अनुपात ये रहा। क्यू का वर्तमान आयु क्या होगा? ठीक है, तो यार सिंपल सी बात कह रहा है कि 8 वर्ष के पश्चात अगर ये अनुपात है तो इसमें 8 जोड़ लेना। 8 अगर जैसे ही जोड़ोगे आएगा ये 42 के। अब कह रहा है कि 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें आपको पी को, तो ए की वैल्यू होगी 7 छक्का 42 के। बोल रहा है क्यू का वर्तमान आयु बताओ। तो 4 यूनिट है भाई साहब क्यू का वर्तमान आयु, यानी उसका बनेगा, सॉरी वर्तमान नहीं है, क्यू का यूनिट है, तो 4 छक्का 24। अब कह रहा है वर्तमान बताओ, तो ये तो 8 साल बाद का है। 8 साल पहले वर्तमान होगा, तो 8 साल और इसमें से निकालोगे तो आएगा 16। अब ये होगा इसका वर्तमान आयु। आप में से किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कहीं समस्या हो, तो आप मुझे ना फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दिया करो कि सर हमें यहाँ समस्याएं हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। उन चीजों का निराकरण हम करने का प्रयास जरूर करेंगे। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। देखो दोस्तों, जब प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग पूछेगा तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात एक तो इतनी है कि विषम संख्याएं हैं कितनी? 25, यानी n की वैल्यू है सर 25। मानते हो भैया? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक। पहली विषम संख्या होगी सर 1, ये भी ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, यानी पहली विषम संख्या 1 हो गई। दूसरी वाली होगी सर 3, यानी इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सर वो आएगा 2, सर ये भी ठीक है। योग पूछ रहा है तो एस एन बराबर होता है योग, एस एन बराबर होता है योग, दैट इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये फॉर्मूला इसी पर रखना है। यहां हो जाएगा 25 बटा 2। 2a का मतलब क्या है दोस्त? 2 प्लस n का मतलब क्या है दोस्त? 25। 25 में से क्या सर? 24। d का मतलब क्या दोस्त? 2। तो 24 दूना 48, 2 50, यानी 25 और 50 का आधा भी 25 ही होगा। तो इन दोनों का ही स्क्वायर बनेगा 625। 625 कितना बनेगा? 625। मानते भाई आप? अब इसको भी करिए। एक से लेके 150 तक के मध्य आने वाली सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 3 का गुणा है उनका योग बताना है मेरे भाई। 1 से लेके 3, 1 से लेके 50, तो पहली तो 3 ही होगी, दूसरी 6 होगी, ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ती जाएगी। यार 1 से 150 के मध्य, यार 150वां संख्या में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि इसके मध्य की बात कर रहा है, तो डॉट 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 लास्ट वाला 147 लेना पड़ेगा। मानते हो? अब यहां हमें ये देखना है कि n बराबर क्या है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए लास्ट वाला 147 ले लो, माइनस पहला वाला ले लो, और बटा कॉमन डिफरेंस ले लो, और प्लस 1 कर। तो 144 145 होगा, सॉरी 144 होगा। तो 144 में अगर आप 3 से भाग करेंगे तो आएगा मेरे दोस्त 3 चौके 12 और 3 आठे 24। कुल मिला के 49 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से विभाजित हैं। तो आपसे पूछ रहा है योग बताओ। अब योग निकालना भी आसान होता है, n बाई 2, n का मतलब 49, और एक और फॉर्मूला होता है जब लास्ट वाला पद ज्ञात हो तो a प्लस एल होता है, यानी इन दोनों का ही सम। तो इन दोनों का सम 150 आ रहा है। मानते हो? ये आ गया 75 के। तो 49 गुणा 75, तो 49 और गुणा 75 करोगे तो
कर दो। 5 9 45 के, 5 कैरी हो गया 4 के, और 7 9 63 के, और 5 का 20 के, तो 4 3 7 हो गया। ठीक है, अरे ये क्या हो रहा है, 5 9 45, 4 हो गया, 7 9 63 के, ये भी ठीक है, 4 5 20 के, ये भी ठीक है, तो 4 3 7। उत्तर नहीं आ रहा यार, कहाँ गड़बड़ी हो रही है बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इधर, कोई समस्या? 3 चौके 12 और 3 8 24, ठीक है, ये भी 49। एक बार फिर से करो। 5 9 45 के, 5 कैरी हो गया 4 के, 5 का 20, 20 4 24 के, वेरी गुड। 7 9 63 के, तीनों का कैरी हो गया, तो बात तो वही है। तेरा सभी प्राकृतिक संख्याओं जो 3 का गुणज हो, 3 6। मैं एक बार फिर से इसको करने का प्रयास करता हूं, मैं देखता हूं कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना सवाल में, क्योंकि सवाल जैसा ही दिया है उसने, मैंने वैसा ही किया उसको। मध्य कह रहा है तो बीच ही वाले काम कर रहा हूं, यानी कि बहुत सारी चीजें नहीं कर रहा हूं। कह रहा है कि 1 से लेके 150 तक के मध्य, तक के मध्य कह रहा है, ठीक है ना, बताइए समझ में। अगर मैं 150 की उठा लूं तो ये हो जाएगा 50 के, तो 50 153। चलो अब इसको भी करो, देख लो एक बार 25 से, तो 25 दिया 75, 5 हो गया, कैरी हो गया 7 के, 25 7 125 हो गया, 7 5 12 के 2 हो गया, आता तो दिख रहा है, 7 5 12 के 2 कैरी हो गया, यानी कि 13। ये और 25 से कम 25 कर लो, 38। यार सवाल का उत्तर यहां से दे रहा है, तो मध्य काटो ना, ये मध्य काटो ये, ठीक है, बताइए समझ में। मध्य काटो ये, मध्य का मतलब हो जाता है ना कि 150 तक नहीं जाना है, 1 से 150 की तक, ठीक है। इसका मान बताओ क्या हो। सर आप जानते हो 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 के, यानी 2 पे पावर 8 के। यार बच्चे हमने आपको बार बार बताया कि 2 पे पावर 8 की वैल्यू 512 होती है। आप इसको बताएंगे कैसे, मैं कैसे इतना मैंने जल्दी बता दिया 512। तो बच्चा मुझे याद है कि 2 पे पावर 1 की वैल्यू होती है 2, 2 पे पावर 2 की वैल्यू होती है 4, 2 पे पावर 3 की वैल्यू होती है 8, ये मुझे याद है। 2 पे पावर 4 की वैल्यू होती है 16, 2 पे पावर 5 की वैल्यू होती है, आपको तुरंत याद होना चाहिए 32, 2 पे पावर 6 की वैल्यू क्या होती है सर 64, 2 पे पावर 7 की वैल्यू क्या होती है सर 128, 2 पे पावर 8 की वैल्यू क्या होती है, अच्छा हो ठीक, सॉरी 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 सॉरी, ये होता है 256, सॉरी 9 पे होता है 512, ठीक है 256। 2 पे पावर 9 की वैल्यू क्या होती है सर 512, 2 पे पावर 10 की वैल्यू क्या होती है 1024, तो याद होना चाहिए तुरंत, ठीक। नेक्स्ट, 100 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 तथा 4 के गुणज में है। 100 से कम की बात कर रहा है, तो यार देखना एक बार ध्यान से, 100 से कम की बात कर रहा है तो 99 ले लो, और कह रहा है 3 और 4 दोनों की ही गुणज होनी चाहिए, तो दोनों का एलसीएम ले लो, 4 3 12, इसी से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 12 8 होता है 96, कुल मिला के 8 संख्या ऐसी हैं। कंप्लीट नहीं डिवाइड करना है, सिर्फ इंटीजर लेना है सिर्फ। सवाल ने बोला कि बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा। मेरे दोस्त आप चाहो तो ऑप्शन से भी मार सकते हो, कह रहा है क्या 5 इनका एचसीएफ है, तो क्या 5 इन सभी नंबरों को डिवाइड कर सकता है, नहीं, इसको कर सकता है लेकिन बाकी दोनों नंबरों को नहीं कर सकता, इसलिए सवाल का उत्तर नहीं है। एक हो सकता है एचसीएफ, लेकिन आगे बढ़ते हैं अभी, क्या 6 एचसीएफ होगा इन तीनों नंबरों का, सर 6 इसको डिवाइड कर देगा, इसको कर देगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा, यानी ये भी आपके सवाल का उत्तर नहीं है। 3 सर 3 सबको डिवाइड कर देगा, सवाल का उत्तर यही है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि सवाल का उत्तर निकले तो देखो बड़ा कैसे आसान है, डिफरेंस हो गया 3, क्या 3 सबको डिवाइड कर रहा है, इनका डिफरेंस ले लिया, क्या 3 सबको डिवाइड कर रहा है सर बिल्कुल कर रहा है, इसलिए सवाल का उत्तर 3। यहां बोला इसने एलसीएम बताओ, तो बच्चा अगर एलसीएम निकालना है तो आप जानते हो कि 2 का जो सबसे बड़ा मल्टीपल हो उसी को उठा लो, 8 है। अब 2 के जितने छोटी मल्टीपल होंगे इसमें आ जाएंगे, यानी कि 4 आ गया, 4 आ गया तो 3 बचा, यहां से 4 आ गया तो 5 बचा, अब 5 दिया 15 को और उठा लो, तो 15 बटे हो जाएगा 120। मानते हो भाया, और मानते हो कि नहीं? मानते हो? चलो
ए किसी संख्या को 30 दिन में किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी 40 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 10 दिन में। तो सवाल ये बोला है कि ए 30 दिन, बी 40 दिन, और बोला है कि सी की सहायता से, यानी ए भी तो कर ही करेंगे और सी की भी सहायता ले लेंगे और 10 दिन में हो जाएगा काम खत्म। पहले ये देखो टोटल काम कितना है, तो एलसीएम 120 आ रहा है, मानते हो? यानी कि 4 3 12 यहाँ हो गया, 4 के 3 चौका 12 यहाँ हो गया, 3 के यहाँ हो गया 12 के। यार 4 3 7 काम तो ए और बी ही मिलके कर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी सी अगर 12 कर रहे हैं तो बाकी का बच्चा 5 काम कौन कर रहा है? सी कर रहा है। अब 5 क्षमता के हिसाब से 120 काम को 24 दिन में ये निपटाएंगे, और कह रहा है कि सी बताओ कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो सवाल का उत्तर क्या है? 24। मानते हो? ए की कार्य कुशलता बी से दोगुनी है, यानी अगर ए की क्षमता 1 हो तो बी की कितनी होगी? 2 होगी। वे दोनों मिलकर 48 दिन में काम करते हैं, ये दोनों मिल गए। 3 क्षमता से 48 दिन में अगर काम खत्म हो रहा तो कुल मिला के काम इतना ही है। कह रहा बताओ ए अकेले कितना दिन में काम करेगा, तो 2 क्षमता से ए अकेले इतने ही काम को 24 या 72 दिन में कर देगा कंप्लीट। ठीक, सवाल अगला कह रहा है कि 2 घनों का अनुपात यहां दिया हुआ है, कह रहा है दोनों घनों का आयतन बताओ, आयतन का अनुपात। तो मेरे बच्चे याद रखना, अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो, हमेशा इसको याद रखना, अगर भुजाओं का अनुपात दिया हो ऐसे करके, और आपसे पूछे पृष्ठों का अनुपात बताओ, पृष्ठों का अनुपात, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा पृष्ठों का अनुपात ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपसे बोले कि बताओ क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों ये होता है, मानते हो? आपसे पूछ रहा है घन के आयतनों, अरे क्षेत्रफल कह रहा हूं, ये भगवान प्रभु, क्षेत्रफल तो ऊपर वाला है, ये आयतन है, क्षेत्रफल ऊपर वाला है, यानी कि इसको हम आयतन, पृष्ठों को हम आयतन क्षेत्रफल बोलते हैं। तो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो इसका जस्ट क्यूब यानी कि 27 अनुपात 64, ये हो जाएगा आयतनों का अनुपात। ठीक, कह रहा 2 क्रमिक छूटों के बाद 630 रुपए में कोई वस्तु को प्राप्त करता, अंकित मूल्य बताओ। अब एक काम किया करो, इसका फ्रैक्शन बनाओगे तो आएगा सर 1/10, यानी 10 की चीज को 9 में खरीदा, इसका बनाओगे तो आएगा 3/10। सर 10 की चीज को 7 में खरीदा, अच्छा याद रखना, अगर खरीद लिया है, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया है और हमें अंकित मूल्य चाहिए, तो इसका जस्ट उल्टा कर देना, 10/9, 10/7, 7 9 63 के 1000 आपके सवाल का राइट आंसर। ठीक है, सवाल ये ऐसा कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 2 गुना है, यानी कि सीपी अगर 100 है तो अंकित मूल्य उसका 200 है। कह रहा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए बताओ छूट कितना देना चाहिए। 10% लाभ मिलेगा तो 110 में वस्तु को बेचेगा, बताओ छूट कितना है? 90। अब अगर 200 पे अगर छूट 90 है तो 100 पे छूट कितना होगा? 45। और यही तो परसेंटेज होता है, यही तो परसेंटेज होता है। आपसे बोला है ए बी सी का रेशियो बताओ। ए बी है 3 और 4 और ये है 4 और 5, तो एज इट इज ही रेशियो लिख देना 3 4 5। समझ गए? बोला आपसे ये चीज है, मेरी बात सुनना ध्यान से। बोला है P 3/2 Q 2/R मतलब 2R/3। एक मेरी बात ध्यान से समझ लेना, मैं जो कहना चाहता हूं, ऊपर वाले जितने नंबर है सारे का एलसीएम ले लो तो आएगा 12,
और 12 से हर एक नंबर में गुणा कर दो, हर एक नंबर में 12 से गुणा कर दो। नीचे गुणा करो, नीचे नीचे मतलब गुणा नहीं, भाग देना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी बात का विश्वास करो। हर एक नंबर में 12 से यहां से घटा, 4 3 12 तो 3 बचा, 3 का 5 में गुणा कर दो, 5 3 15, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 6 3 18। मानते हो इस चीज को? यानी कि जो लटकी हुई चीजें हैं वही आपका रेशियो है, जो लटकी हुई चीजें मिलेंगी, यानी कि ऊपर तो कुछ नहीं बचा, तो जो नीचे लटकी हुई चीजें वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, मानते हो भाई? सवाल ने बोला इसका औसत अगर 17 है तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। 17 अगर औसत मेरा करेक्ट दिया है, इसका मतलब सभी का जो डिफरेंस होना चाहिए वो 0 आना चाहिए, सभी का डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 17 से कितना ज्यादा सर? प्लस का 1। 17 से कितना ज्यादा सर? 2। 17 से कितना ज्यादा सर? 15। 17 से कितना कम है सर? तो 9 और 17 माइनस का 9, यहां पे नहीं पता कितना कम है सर? 8। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 8 और 9, 9 8 कितना होता है? 17, और 15 2 कितना होता है? 17। तो माइनस का 17 और प्लस का 17 तो खत्म हो गया, बचा यहां प्लस का 1 है, और अगर x के साथ इसका डिफरेंस अगर माइनस का 1 होता तो माइनस का प्लस का मिलकर ये भी 0 हो जाते, और हमें 0 ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि x की जो भी वैल्यू होनी चाहिए इससे 1 कम होनी चाहिए। इसका मतलब वो क्या हो सकता है? ये तो गड़बड़ निकला, ये है 9 8 17, ये 32, ये 20, नहीं मेरे हिसाब से तो 16 आना चाहिए। अच्छा 13 भी है, माय मिस्टेक, यहां 13 भी है, इसको तो मैंने लिखा ही नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यहां 13 है तो माइनस का 13, माइनस का 4। मानते हो इस चीज को? अगर ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो एक काम करो, घटाओ, घटाओगे तो माइनस का 3 आएगा, ये भी घटेगा, माइनस का 3 आएगा, ये माइनस का 3, तो अब यहाँ पे प्लस का 3 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों 0 बनाने चाहिए थी। तो अगर ये भाई साहब 3 ज्यादा है इस वाले नंबर से, तो ये कितना हो सकता है सर? ये 20 हो सकता है ना, तभी तो 3 ज्यादा देगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 500 कुर्सी, 500 सॉरी, एक कुर्सी को, यदि कुर्सियों को 500 रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीदकर 700 में बेचा जाता है, तो 500 में खरीदा और 700 में बेचा, कितने का प्रॉफिट आया सर? 200 का। किस पे आया? 500 पे। कितना प्रॉफिट हुआ सर? 40%। कैसे आया सर? 2/5 बराबर 40% के होता ही है। एक वस्तु को 10% की हानि के बदले अगर 10% लाभ पर बेच दिया जाता है, ठीक है, व्यक्ति को 20 रुपए अधिक प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है, पहले हानि का मतलब 90 पे बेच रहा था, अब लाभ का मतलब 110 पे बेच रहा है। बताओ उसने अपना मूल्य कितना बढ़ा लिया? तो आप बोलोगे सर 20 यूनिट बढ़ा दिया। तो 20 यूनिट बराबर सर 20 रुपए के, इसका मतलब ये कि जो डेटा है वही करेक्ट डेटा है। तो सवाल ने बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा। एक सेकंड मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये भी विक्रय मूल्य था और ये भी विक्रय मूल्य था, ठीक है, और इसको हमने किसके सापेक्ष माना था सर? 100 के सापेक्ष। ये 100 को हमने क्या माना था सर? ये इसी को तो हमने क्रय मूल्य माना था, और मैंने कहा ये सारा डेटा सही है अगर ये इसके बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपया। मानते हो? या फिर अगर तुम एग्जैक्ट चाहते हो कि सर इसको निकालो, तो आप मैं दिखा देता हूँ, चिंता मत करो। आपने 100 के अकॉर्डिंग माना, 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100 के, और 100 यूनिट की वैल्यू होती है क्रय मूल्य। अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझ गए हो तो गधों को भी समझ में नहीं आता और बार बार फालतू के कमेंट करते हैं वो। ठीक है, चलो। पी को क्यू से 20% कम प्राप्त हुए हैं, पी को क्यू से 20% कम प्राप्त हुए हैं। सिंपल सी बात है, अगर इसको 5 प्राप्त हुए हैं तो इसको 4 प्राप्त हुए हैं, यही तो बात है। ठीक है, कह रहा है कि पी के अंक क्यू के अंक पी से कितने परसेंट अधिक हैं। कह रहा है कि पी से कितने परसेंट अधिक हैं, तो 1 अधिक है 4 से, और 100, तो ये 25% अधिक है। मानते हो भाई? 25%। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है तथा इसकी खपत 40% बढ़ जाती है, तो वस्तु का खर्च बताओ कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा। ये बड़ा आसान सा सवाल है, आप चाहो तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई
बटा 100 से भी निकाल सकते हो, लेकिन याद रखना जो बढ़ रहा है उसको प्लस रखना है, जो कम हो रहा है उसको माइनस रखना है। तो पहले माइनस का 20 रखो, फिर प्लस का 40 रखो। माइनस प्लस माइनस ही होता है, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करना है तो 20 और 8 और घटाओगे तो 12% की वृद्धि नजर आएगी। मानते हो? नेक्स्ट सवाल ने बोला है कि एक नाव की गति धारा के अनुकूल धारा के विपरीत दिशा में क्रमशः ये है। शांत जल में नाव की चाल, तो याद रखना x प्लस वाई आपका दिया हुआ है 16 के, और x माइनस वाई दिया हुआ है आपके सर 10 के। हमें अगर नाव की चाल चाहिए, याद रखना, तो हमेशा क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के हम क्या कर लेंगे, बटा 2 कर लेंगे। दोनों को छोड़ के हम बटा 2 कर लेंगे। मेरी बातें समझ में? दोनों का जोड़ के तो 16, 26, 13। ये आपके सवाल का राइट आंसर है। हमें तो आज इतना ही बच्चे, आप अपना क्वालिटी रिव्यू दीजिए, आज इतना ही। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।